दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई 376 के फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं और इन्हीं मुकदमों में दबकर कई बार ये होता है कि सही घटनाएं जो बलात्कार की होती हैं उनके भी मुकदमे पुलिस वाले नहीं लिखते हैं। जो भी पीड़ित होती है, अगर वो एफआईआर लिखवाने जाती है तो उसमें टाल मटोल की जाती है, उसे कई बार भगा दिया जाता है कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे, बहुत फर्जी 376 लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर 376 का मुकदमा थाने से नहीं पंजीकृत हो रहा है तो और उस व्यक्ति के पास क्या रेमेडी होती है एफआईआर पंजीकृत करवाने के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि हर जगह प्लस माइनस होता है। 376 के मुकदमे, बलात्कार एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन कई बार ये हुआ इस समाज में कि कई फर्जी मुकदमे लिखाए जाने लगे, लोगों से प्रतिशोध में कि उनसे बदला लेने के क्रम में फर्जी 376 के मुकदमे लिखाने शुरू किए गए। अब मुकदमे आसानी से पंजीकृत हो जाते थे, इसलिए लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। हुआ क्या, जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो वो जो सही बलात्कार के मुकदमे थे वो भी कहीं ना कहीं दबने लगे। मेरे पास तो लगभग पूरे भारत से फोन आते हैं। कई मामलों में मैंने देखा कि सारी चीजें एकदम एक्चुअल ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है 376 के मामले में। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और खासकर अगर जो एक्यूज है वो प्रभावी व्यक्ति है तो ये एफआईआर लिखने में संकोच करते हैं। तो अगर सही रेप का मुकदमा, सही घटना है और आप रेप का मुकदमा पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर थाने से आपकी एफआईआर, पहले तो आपको थाने पर अप्रोच करना है। थाने से अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को अप्रोच करेंगे, उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन देंगे कि ये घटना हुई है, मेरे साथ एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए। अगर पुलिस अधीक्षक के यहाँ से भी आप वेट करिए कुछ 2-4 दिन 5 दिन, अगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती तब आपके पास रेमेडी होती है, आप कोर्ट आइए और कोर्ट में 156(3) का एप्लीकेशन मूव करिए। अपनी सारी घटना को लिखते हुए एकदम सरल शब्दों में लिखना है। कई बार मैं देखता हूं कि 156(3) जब अधिवक्ता साथी ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें अपनी सारी ज्ञान लगा देते हैं, उसको इतना क्लिष्ट शब्दों में लिख देते हैं, इतने जबरदस्त लीगल लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो उससे मामला थोड़ा बनावटी दिखने लगता है। वो एक माध्यम है एफआईआर पंजीकृत करवाने का, एक एप्लीकेशन होता है 156(3) का, वो कोई सूट नहीं है। तो उसमें एक सिंपल वैसे ही एप्लीकेशन बना के आप 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करिए। अब मजिस्ट्रेट जब आपके 156(3) पर सुनवाई करेगा तो मजिस्ट्रेट को भी ये डायरेक्शन दी गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन है सिंधुजनक के मामले में, कि अगर हीनियस क्राइम है तो उसमें एफआईआर मैंडेटरी होता है, और 376 जो है वो हीनियस क्राइम होता है। तो 156(3) में ये मान के चलिए आप 90% मामलों में एफआईआर के ही आदेश हो जाते हैं। मजिस्ट्रेट एफआईआर के आदेश दे देता है और पुलिस फिर मामला दर्ज करती है, इसके बाद अपनी विवेचना करके चार्जशीट प्रस्तुत करती है। अगर हीनियस क्राइम है तो आपको तनिक भी संकोच मजिस्ट्रेट के यहाँ आने में नहीं करनी, क्योंकि हीनियस क्राइम में ज्यादातर मामलों में एफआईआर पंजीकृत होती है। बशर्ते हम 10% लेके चलते हैं, क्योंकि जब 156(3) की आप एप्लीकेशन मूव करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने तो थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है। रिपोर्ट में पुलिस वाले क्या करते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि इससे संबंधित मामला आपके यहाँ पंजीकृत है या नहीं है, लेकिन वो पूरी कहानी लिख के भेज देते हैं कि मैंने, अपनी सफाई लिख के भेज देते हैं कि मैंने क्यों नहीं लिखी है। इसमें कई बार मजिस्ट्रेट साहब भी इन्फ्लुएंस उस रिपोर्ट से हो जाते हैं और एफआईआर के आदेश नहीं होते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब भी एफआईआर के आदेश नहीं देते हैं तब आप उसका रिवीजन कर सकते हैं सेशन न्यायालय हाई कोर्ट में सेक्शन 397 और 399 में। आप उसका रिवीजन करिए, जो उन्होंने एज ए कंप्लेंट ट्रीट करते हैं या खारिज कर देते हैं। अगर 156(3) खारिज हुआ तब भी उसकी नकल बनवाइए, अगर उसको एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर दिया है तो उसकी भी नकल बनवाइए और आप आकर रिवीजन यहाँ फाइल कर दीजिए। जब आप रिवीजन फाइल करेंगे तो यहाँ अपने सारे साक्ष्यों को रखिए और सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को, इन रूलिंग्स को भी कोट करिए कि जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि हीनियस क्राइम में एफआईआर मैंडेटरी होता है, और सारे साक्ष्य आप रखेंगे यहाँ। तो रिवीजन में क्या होगा, जो एज ए कंप्लेंट ट्रीट हुआ होगा जो ऑर्डर, वो या जो खारिज कर दिया गया है 156(3) वो ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा और मजिस्ट्रेट को फाइल रिमांड बैक हो जाएगी कि आप इसको फिर से डिसाइड करिए। इसमें ये फाइंडिंग्स हैं। तब ज्यादातर स्थितियों में ये होगा कि आपके एफआईआर पंजीकृत हो जाएंगे। तो दोस्तों, मोटा मोटा आपको समझना यह है कि अगर
पुलिस एफआईआर पंजीकृत नहीं कर रही है और वो भी हीनियस क्राइम में एफआईआर पंजीकृत नहीं कर रही है, तो आपको निराश नहीं होना है। 100% आपको कोर्ट से रेमेडी मिल जाएगी, एफआईआर पंजीकृत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।